नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान सीएम भजन लाल ने लिए दो बड़े फैसले। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार देर शाम दो बड़े और अहम फैसले लिए हैं। एक तरफ जहां कोटा में बिना प्रदूषण वाली फैक्ट्रियों को बढ़ावा देने के लिए जमीन दी गई है, वहीं दूसरी ओर जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सड़कों का जाल बिछाने की तैयारी है। यह एक ऐसा कदम है जो राजस्थान के भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में उठाया गया है। नॉनवेज के साथ गणेश जी की फोटो दिखाई। गणेश चतुर्थी के मौके पर कोटा के एक रेस्टोरेंट के संदेश पर विवाद हो गया है। असली जायका रेस्टोरेंट की ओर से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बधाई संदेश जारी किया गया। इस पर बवाल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और निगम ने भी रेस्टोरेंट को सीज कर दिया। रेस्टोरेंट की ओर से गणपति के चित्र के साथ नॉनवेज की फोटो लगाई गई थी। तस्वीर वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने विज्ञान नगर थाने में विरोध जाहिर किया। इस मामले में पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रेस्टोरेंट संचालक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर खेद जताया और माफी भी मांगी। बाड़मेर में शिक्षक भर्ती की जांच आज से शुरू हो गई है। यह अब तक की सबसे बड़ी जांच मानी जा रही है। एटीएस और एसओजी के पत्र के बाद जालौर की टीम को जांच के निर्देश दिए गए हैं। विशेष टीम पिछले 5 वर्षों की भर्ती का रिकॉर्ड खंगालेगी। कुल 4,819 अभ्यर्थियों की जांच की जाएगी। जांच की शुरुआत गुढ़ामालानी ब्लॉक से हुई है। यहां 28 अगस्त को 378 अभ्यर्थियों की जांच होगी। 29 अगस्त को पटौदी पंचायत के 37 अभ्यर्थियों के दस्तावेज देखे जाएंगे। 1 सितंबर को सिंधरी ब्लॉक के 363, 3 सितंबर को ढोरीमन्ना ब्लॉक के 499 और 7 सितंबर को चौहटन ब्लॉक के 568 अभ्यर्थियों की जांच होगी। चौहटन ब्लॉक का दिन रहेगा। राजस्थान के इस शहर में 2 दिन का अवकाश घोषित। नागौर शहर की स्कूलों, कोचिंग संस्थानों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में जिला कलेक्टर ने फिर से 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। जिले में हुई अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न जलभराव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी की। नागौर शहर क्षेत्र में संचालित समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों एवं प्री प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों तथा कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सुरक्षा और जलभराव से संभावित दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए 28 एवं 29 अगस्त को अवकाश रहेगा। जयपुर की 26 दुकानों को सील करके जड़ा ताला, पर्यूषण पर्व और संवत्सरी पर बुधवार को शहर में मीट, मछली और अंडे की दुकानें खुलेआम चलती रहीं। स्वायत्त शासन विभाग डीएलबी के आदेश पूरी तरह हवा हो गए। शहर के मुख्य बाजारों में तो कुछ असर दिखाई दिया, लेकिन बाहरी इलाकों और अंदरूनी गलियों में मीट की ठड़ियां और दुकानें धड़ल्ले से खुली रहीं। नगर निगम की ओर से 26 दुकानों को सील करने की कार्रवाई जरूर हुई, लेकिन यह भी महज खानापूर्ति साबित हुई। ग्रेटर निगम ने केवल 4 दुकानों पर कार्रवाई की, जबकि हेरिटेज निगम ने 22 दुकानों पर ताले जड़े। जयपुर सेंट्रल जेल में 3 दिन में दूसरी बार मिला मोबाइल और सिम कार्ड। राजस्थान में सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जयपुर सेंट्रल जेल में एक बार फिर तलाशी के दौरान एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुआ है। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब जेल के अंदर से मोबाइल मिला है। घटना मंगलवार दोपहर की है। जेल प्रशासन की तरफ से एक नियमित तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। तभी बैरक नंबर 2 के पास एक शौचालय के पास लावारिस हालत में एक मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड पड़ा हुआ था। मोबाइल मिलने की सूचना तुरंत आला अधिकारियों को दी गई। जेल प्रशासन की तरफ से तुरंत लाल कोठी थाने में इस मामले में एक नया मुकदमा दर्ज कराया गया है। फिलहाल हेड कांस्टेबल जुगल किशोर इस मामले की जांच कर रहे हैं कि यह मोबाइल अंदर कैसे पहुंचा और इसका इस्तेमाल कौन कर रहा था। सीकर में 16 सितंबर तक होगी भर्ती। सीकर शहर के सांवली रोड स्थित जिला खेल स्टेडियम में 25 अगस्त से 16 सितंबर तक सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। सेना भर्ती अधिकारी जयपुर निदेशक कर्नल हरिश्चंद्र के अनुसार इस भर्ती रैली में सीकर, जयपुर और डीडवाना कुचामन क्षेत्र के विभिन्न उपखंडों एवं ग्रामीण क्षेत्र से पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथियों पर सेना भर्ती में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। आगामी 16 सितंबर तक होने वाली भर्ती में शामिल होने के लिए प्रदेश के 9,386 अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। हीरापुरा बस टर्मिनल की शिफ्टिंग को लेकर आई नई डेट। जयपुर शहर के नारायण सिंह सर्किल बस स्टैंड को परिवहन विभाग ने भले ही शिफ्ट कर दिया, लेकिन हीरापुरा बस टर्मिनल को शिफ्ट करने में परिवहन विभाग के पसीने छूट रहे हैं। 3 बार कवायद करने के बाद भी विभाग बस टर्मिनल को शिफ्ट नहीं कर पाया है। अब फिर से विभाग हीरापुरा बस टर्मिनल को शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। संभवतः सितंबर में विभाग टर्मिनल को शुरू कर सकता है। परिवहन विभाग ने 31 अगस्त से बस टर्मिनल को शुरू करने की कवायद की थी, लेकिन निजी बस ऑपरेटर्स ने विरोध शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, ऑपरेटर्स ने हड़ताल कर दी थी। इसके बाद विभाग बैकफुट पर आ गया।
रब्बी सीजन में किसानों को मिलेगी भरपूर बिजली, किसानों के लिए एक खुशी की खबर है। आगामी रब्बी सीजन के लिए किसानों को व्यवधान रहित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। सरकार का प्रयास है कि समय रहते विद्युत तंत्र को सुदृढ़ किया जाए, छीजत कम करने और निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बुधवार को विद्युत भवन में जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम्स की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि डिस्कॉम्स को अधिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉस वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहां प्रभावी सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। डिफेक्टिव मीटर बदलने, अवैध ट्रांसफार्मर जब्त करने और विजिलेंस गतिविधियों को बढ़ाने की कार्य योजना पर अमल किया जाए। छीजत कम करने के लक्ष्य पूरे नहीं करने वाले अभियंताओं पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। खैरथल तिजारा में ट्रैक्टर लेकर सड़क पर निकले लोग, राजस्थान में जिलों के बदलाव का दौर लगातार जारी है, जिसमें कभी तो नए जिले बनाए जाते हैं, फिर उनमें से कुछ को रद्द कर दिया जाता है। इसके साथ ही कुछ के नाम बदल दिए जाते हैं। कांग्रेस की सरकार ने अलवर जिले से अलग करके एक नया जिला बनाया, जिसका नाम था खैरथल तिजारा। इसके बाद अब भाजपा सरकार ने इस जिले का नाम बदलकर भर्तृहरिनगर कर दिया। वहीं अब खैरथल तिजारा जिले के नाम परिवर्तन और मुख्यालय बदलने की संभावना के चलते लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जरेनिया बीकानेर में बीएसएफ ने पकड़ी 13 करोड़ की हेरोइन। बीएसएफ की इंटेलिजेंस ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते एक घर से 2.7 किलो हेरोइन बरामद की है। इसके साथ ही घर में मौजूद एक तस्कर और मकान मालिक को पकड़ा है। इस ड्रग्स की कीमत अंतरराष्ट्रीय मार्केट में करीब 13 करोड़ आंकी गई है। बीएसएफ को सूचना मिली थी कि पाकिस्तान की ओर से भारी मात्रा में ड्रग्स आ रही है। ऐसे में सर्च अभियान चलाया गया था। इस दौरान बीएसएफ को एक घर में ड्रग्स होने का इनपुट मिला। इसके बाद सर्च चलाया तो दौरान तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। बीएसएफ और पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई बीकानेर के खाजूवाला के 21 बीड़ी गांव के एक केवीडी इलाके में बुधवार दोपहर 3 बजे की गई। ई मित्र प्लस ऑपरेटरों ने दिल्ली कूच की दी चेतावनी। राजस्थान के ग्राम पंचायतों में कार्यरत ई मित्र प्लस ऑपरेटरों ने अपनी 5 प्रमुख मांगे सरकार के समक्ष रखी हैं। ग्राम पंचायत ई मित्र संचालक संघ समिति राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मान सिंह राठौड़ ने बताया, ये ऑपरेटर पिछले 13 वर्षों से बिना किसी मानदेय के काम कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में अटल ज्ञान केंद्रों पर अटल प्रेरक पद पर नियुक्ति में वरीयता देना शामिल है। साथ ही उन्हें नारेगा कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति की मांग भी की गई है। ऑपरेटरों ने राउंड रॉबिन प्रणाली को समाप्त कर स्वतंत्र रूप से एलएसपी चुनने की छूट की मांग की है। सही है, अस्पतालों को राजस्थान सरकार की चेतावनी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के अस्पतालों के कार्रवाई की चेतावनी दी है। सरकार ने साफ किया है कि जिन अस्पतालों में अस्पताल राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस के तहत इलाज देने से मना करेंगे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि जो योजना का लाभ नहीं दे रहे हैं, उन अस्पतालों की एक लिस्ट बनाई जा रही है, जिसे योजना की सूची से बाहर कर दिया जाएगा, जबकि उन अस्पतालों की जगह पर दूसरे अस्पतालों को शामिल किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि आरजीएचएस के तहत सेवाएं न देने वाले अस्पतालों की लिस्ट बनाई जा रही है। नियमों के तहत उन अस्पतालों पर कार्रवाई होगी और उन्हें पैनल से हटा दिया जाएगा। एमएलए नौक्षम चौधरी के बयान पर बीजेपी ने मांगा स्पष्टीकरण। डीग जिले के कामा से बीजेपी विधायक नौक्षम चौधरी के बयान के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। गौरतलब है कि नौक्षम चौधरी ने भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की तमाम विधानसभाओं में कांग्रेस के प्रधानों को हटाकर भाजपा समर्थित प्रधानों को बिठाए जाने का आरोप लगाया, जिसे लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि विधायक ने जो भी बयान दिए हैं, उसे लेकर उनसे जानकारी मांगी गई है। पार्टी विधायक को समझाएगी कि किस तरह से बोलना चाहिए। अगर कहीं कुछ कमी है तो उसको भी ठीक करेंगे। राजस्थान में नई भूमि आवंटन नीति की अधिसूचना जल्द। राजस्थान में अब सामाजिक धार्मिक संस्थाओं, ट्रस्ट और निजी निवेशकों को रियायती दरों की कीमत पर या मुफ्त में जमीन नहीं मिल सकेगी। अब सिर्फ राजस्थान के सीएम के पास ही यह अधिकार होगा कि वो किसको रियायती दर पर फ्री में जमीन दे। सीएम भजन लाल शर्मा ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में नई भूमि आवंटन नीति को मंजूरी दी। राज्य सरकार जल्द ही अधिसूचना जारी करने वाली है। राजस्थान के इन 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में ज्यादातर इलाकों में बारिश हो रही है। प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश का दौर चल रहा है। वहीं 26 से 27 अगस्त के बाद 28 अगस्त को भी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 अगस्त को कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश और दक्षिणी भागों में कहीं कहीं मध्य से भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि 27 अगस्त को उड़ीसा
उड़ीसा तट से सटे बंगाल की खाड़ी में एक स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके आगामी 24 घंटों में धीरे धीरे पश्चिम उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार दक्षिण पूर्व राजस्थान में 29 से 30 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 29 से 31 अगस्त के दौरान कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 12 जिलों में येलो अलर्ट जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, बूंदी, टोंक, नागौर, सीकर, झुंझुनू सहित अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आकाशीय बिजली और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। जोधपुर जम्मू एक्सप्रेस से धुआं निकलने पर मची अफरा तफरी। जोधपुर से जम्मू जा रही एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बों में बुधवार दोपहर अचानक धुआं उठने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बीकानेर के नोखा आउटर सिग्नल पर ट्रेन रोककर अग्निशमन यंत्रों से आग पर काबू पाया गया। ट्रेन को नोखा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन लाने के बाद तकनीकी खामी को दुरुस्त किया गया। इस दौरान ट्रेन करीब 30 मिनट तक रुकी रही। इसके बाद ट्रेन को सुरक्षित रवाना किया गया। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट और लेदर बाइंडिंग में तकनीकी खराबी के कारण धुआं निकलना बताया गया। राजस्थान के इन 3 जिलों में सबसे पहले होगी जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए जमीनी तैयारी शुरू हो गई है। इसी साल अक्टूबर-नवंबर माह में प्री टेस्ट के साथ जनगणना की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। प्री टेस्ट के लिए प्रदेश में 4 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिनमें जयपुर की एक कच्ची बस्ती, बाड़मेर शहर के 7 वार्ड व बाड़मेर जिले के दूरदराज के 21 गांव और सांगवाड़ा, डूंगरपुर आदिवासी क्षेत्र के 58 गांवों में जनगणना के पहले चरण के प्रस्तावित सवाल पूछे जाएंगे। जानकारी मोबाइल ऐप पर दर्ज होगी, जो लगभग तैयार है और जल्द लॉन्च होगा। देश में जनगणना को दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक कार्य कहा जाता है। जनगणना के 2 चरण होंगे और दोनों चरण में प्रगणक जानकारी दर्ज करने के लिए हर घर पहुंचेंगे। जनगणना 2021 के लिए प्रदेश में करीब 1.5 लाख कर्मचारी अधिकारी तैनात किए गए, लेकिन कोविड के कारण उस दौरान जनगणना का कार्य नहीं हो सका। राजस्थान हाई कोर्ट से 2 जज जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट तबादला होगा, जबकि पिछले महीने तबादला होकर दिल्ली गए एक अन्य न्यायाधीश वापस राजस्थान लौटेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को विभिन्न हाई कोर्ट्स के 14 न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश भेजी है। इसके अनुसार राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश दिनेश मेहता और अवनीश झिंगन को दिल्ली हाई कोर्ट भेजने का आग्रह किया है, जबकि 21 जुलाई को राजस्थान हाई कोर्ट से तबादला होकर दिल्ली हाई कोर्ट गए न्यायाधीश अरुण मोंगा वापस लौट रहे हैं। हालांकि तबादले की सिफारिश केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी किए जाने के बाद लागू होगी। जयपुर के नगर निगमों के विलय पर PIL जयपुर में हेरिटेज निगम और ग्रेटर निगम को मिलाकर एक नगर निगम बनाने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में आज गुरुवार को सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता RR तिवाड़ी ने जनहित याचिका दायर कर स्वायत्त शासन विभाग की 27 मार्च 2025 की अधिसूचना को चुनौती दी है। याचिका में कहा है कि राजनीति से प्रेरित होकर चुनावी लाभ के लिए दोनों नगर निगमों का विलय किया जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकार ने बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर शहर के विकास के लिए 2 निगम बनाने का निर्णय किया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अफसरों को चेताया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर, जोधपुर और अजमेर की डिस्कॉम की उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि बिजली वितरण में सुधार और लॉस कम करने पर तुरंत काम करें। मंत्री ने कहा कि हर सब डिवीजन और सर्कल का निरीक्षण होगा और यदि विद्युत लॉस कम नहीं हुए तो जिम्मेदार अभियंताओं पर कार्रवाई की जाएगी। अब हर स्थिति में ऐसे अफसरों की जवाबदेही तय होगी। अधिकारियों को फील्ड में जाकर समस्याओं का समाधान करने और लंबित कनेक्शन की समयबद्ध सूची समाप्त करने के निर्देश भी दिए गए। विशेष रूप से उन्होंने डिफेक्टिव मीटर बदलने में हुई देरी पर जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम को चेताया। RTO में 37 काम किए गए ऑनलाइन। जस्थान में पहली बार परिवहन विभाग ने भ्रष्टाचार और अवैध वसूली पर लगाम कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब जयपुर के लोग किसी भी परिवहन संबंधी शिकायत, चाहे सड़क पर वसूली हो या कार्यालय में रिश्वत मांगने का मामला, सीधे मोबाइल नंबर पर दर्ज करवा सकेंगे। सरकार के निर्देश के बाद यह नई व्यवस्था लागू की गई है। यह पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए नई पहल की गई है। अब परिवहन विभाग से जुड़ी हर शिकायत सीधे तय मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मॉनिटर किया जाएगा।
बीजेपी विधायक नौक्षम चौधरी के खिलाफ सरपंचों ने खोला मोर्चा। डीग जिले की कामान सीट से बीजेपी विधायक नौक्षम चौधरी द्वारा नगर प्रधान को पद से हटाने संबंधी दिए गए बयान पर नगर पंचायत समिति के जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश फैल गया है। 26 अगस्त को कामा की विधायक नौक्षम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक टिप्पणी की थी। इसके बाद नगर प्रधान आरिफ खान ने सरपंचों की बैठक बुलाई, जिसमें सभी सदस्यों ने विधायक के बयान की कड़ी निंदा की। जनप्रतिनिधियों ने इसे राजनीतिक दुर्भावना, जातिवादी मानसिकता और लोकतंत्र पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि किसी संवैधानिक पद पर इस प्रकार की बयानबाजी अस्वीकार्य है। वैष्णो देवी भूस्खलन में राजस्थान के 5 युवकों की मौत। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में वैष्णो देवी मार्ग पर 26 अगस्त की दोपहर हुए भीषण भूस्खलन ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में अब तक 34 लोगों की जान जा चुकी है। मृतकों में राजस्थान के 5 युवक शामिल हैं, जो चूरू के सुजानगढ़, नागौर और धौलपुर जिले के रहने वाले हैं। इनके अलावा धौलपुर से 2 युवक अभी भी लापता हैं और उनके परिजन अपनों के जिंदा होने की एक उम्मीद के सहारे जम्मू में डेरा डाले हुए हैं। जैसलमेर में मौन जुलूस निकाल कलेक्टर को दिया झापन। जैसलमेर शहर में गड़बड़ाई जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर विरोध करने पहुंचे लोगों के खिलाफ जलदाय विभाग व प्रशासन ने मामला दर्ज करवाने के बाद लोगों ने आज जैसलमेर बंद का आह्वान किया। इंदिरा कॉलोनी के बाशिंदों ने शहर कुछ लोगों के साथ मिलकर गड़ीसर लेक से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक मौन जुलूस निकाला। इस दौरान कुछ एक दुकानों को छोड़कर बाजार खुला रहा। कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर लोगों ने कलेक्टर को झापन दिया और जलदाय विभाग के जैन द्वारा दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की। हाई कोर्ट से प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए नियुक्त कर्मचारियों को राहत। राजस्थान हाई कोर्ट ने प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए नियुक्त कर्मचारियों को राहत दी है। कोर्ट ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स 2022 का लाभ देने का फैसला सुनाया है। जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने प्रत्येक कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी के मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि कोई कर्मचारी नियम 3 की सभी शर्तों को पूरा करता है, चाहे वह सरकार द्वारा सीधे नियुक्त हुआ हो या प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से, उसे 2022 के नियमों का लाभ दिया जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक विज्ञापन सरकार द्वारा जारी किया गया हो या प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाली के जवाई बांध का 52 फीट पहुंचा गेज। पाली में गुरुवार की सुबह मौसम साफ रहा। जिले भर में कहीं भी बरसात के समाचार नहीं मिले। इधर जवाई बांध का गेज में लगातार इजाफा हो रहा है। गुरुवार सुबह जवाई बांध का गेज बढ़कर 51.90 फीट हो गया है, जिससे किसानों के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने जिले में 31 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहने का अलर्ट जारी कर रखा है। पाली में गुरुवार की सुबह मौसम साफ रहा। सुबह 6:15 पर सूर्य उदय हुआ। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। अधिकतम तापमान गुरुवार को 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया। भीलवाड़ा में बड़े भाजपा नेता के बेटे के घर छापेमारी। भीलवाड़ा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के बेटे के यहां गुरुवार को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस DGGI की रेड हुई है। छापेमारी करीब 10 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप में की गई है। टीमें सुबह करीब 9 बजे बीजेपी नेता और पूर्व UIT चेयरमैन लक्ष्मी नारायण डाड के घर पहुंची। हालांकि टैक्स चोरी का आरोपी निखिल पिता के घर में नहीं रहता है। वहां से मिली जानकारी के बाद टीमें उसके अलग अलग 6 ठिकानों पर पहुंची। सवाई माधोपुर में गणेश परिक्रमा मार्ग को किया बंद। सवाई माधोपुर के रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में बुधवार को परिक्रमा मार्ग को बंद कर दिया गया है। यहां टाइगर के मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग ने यह निर्णय लिया है। इससे पूर्व भगवान गणेश का 7 नदियों के जल से अभिषेक किया गया। इसके बाद महाआरती हुई। भगवान गणेश के लिए मुंबई और जयपुर से विशेष ड्रेस और मुकुट मंगवाया गया है। 3 दिन से यहाँ लक्खी मेला चल रहा है। मंगलवार शाम को यहाँ बड़ी संख्या में गणेश भक्त पैदल दर्शन करने के लिए पहुंचे। ऐसे में रणथंभौर रोड पर जाम लगा गया। इधर मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर कानाराम और SP अनिल कुमार भी जाम में फंस गए। राजस्थान के इस शहर में 25 करोड़ की लागत से बनेगा बाईपास। बाईपास निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति को लेकर प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। भूमि अवाप्ति को लेकर सहमति बनाने के लिए प्रशासन की ओर से 6 बैठकें आयोजित की गई। भांडेडा, पामाडीड, नंदेरा, अनंतवाड़ा, आभानेरी, ऊनबड़ा गांवों में प्रशासन के द्वारा बैठकें की गई। इनमें भूमि अवाप्ति को लेकर ग्रामीणों से लंबी चर्चा की। प्रशासन की कोशिश है कि आपसी सहमति से भूमि अवाप्ति की कार्रवाई संपन्न की जाए। हालांकि अब प्रशासन नियमानुसार इसको लेकर आने वाली आपत्तियों का निस्तारण करेगा, जिसके बाद बाईपास के लिए भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। माना जा रहा है कि जल्द ही भूमि अवाप्ति सहित अन्य प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद नए साल से इस बाईपास सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।